तो बच्चों इस लेक्चर में हम लोग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे। कब? जब वेलोसिटी जो होगी वो बहुत स्मॉल होगी एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में जो फेम की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? बहुत स्मॉल होगी। ओके, तो देखो बच्चों क्वेश्चन ये हमारा है, द कन्वर्जन ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इसी को क्वेश्चन के फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, प्रूव दैट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन is converted into Galilean transformation under v is very small as compared to c। जब velocity जो होगी वो speed of light के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होगी तब मुझे ये प्रूव करना है, यानी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना बच्चों? कन्वर्ट करना है। ओके, तो आइए हम लोग कन्वर्ट करके देखते हैं। तो देखिए, let us consider two frame of references, yes and yes dash, such that yes dash moving with velocity कांस्टेंट होगी, ठीक है ना, विथ वेलोसिटी भी, कांस्टेंट वेलोसिटी भी लिखा नहीं, रिलेटिव टू यस, कांस्टेंट वेलोसिटी इसलिए लिखा कि ताकि वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहे, ठीक, इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ले रहा हूं। तो हमने बताया था दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, ठीक, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ये हमारा क्या होगा? यस डैश होगा, यस होगा, ये वाई होगा, यक्स होगा, जेड होगा, ओ होगा, ये यक्स डैश, वाई डैश और क्या जेड डैश होगा, और ये v वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, ठीक। तब हमको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है जब ये वेलोसिटी फेम यस डैश फेम की जो वेलोसिटी होगा स्पीड ऑफ लाइट से क्या हो? वो लेस हो, ठीक है ना, लेस हो, तब हमको ये चीज क्या करना है? प्रूव करना है, ठीक। तो आप बताइए, इससे पहले पढ़ चुके आप, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन बताइए। हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। बताओ क्या होता बच्चों? तो यक्स डैश विल बी इक्वल टू यक्स माइनस यक्स माइनस वीटी बाई कितना निकाला था मैंने? रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, आई थिंक यही निकाला था। y डैश विल बी इक्वल टू y लिखा था, z डैश विल बी इक्वल टू z लिखा था, और t डैश विल बी इक्वल टू कितना लिखा था बच्चों? t माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर डिवाइड बाई रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यही तो निकाला था ना मैंने। तो अब देखना, ये जो इक्वेशंस है हमारे 1, 2, 3 एंड 4, ये सभी के सभी क्या है? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। अब कह रहा इफ क्या हो जाए, यूजिंग कंडीशन दिया था, यूजिंग कंडीशन, जो कंडीशन है वो क्या कह रही है कि कह रहा है कि v इज वेरी वेरी लेस देन c। तो बताइए, जब ये इतना स्मॉल हो जाएगा तो आप अपने से बताओ, तो बताइए v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत ही स्मॉल है,
तो जिसका जो स्क्वायर हो जाएगा और स्मॉल होगा, और स्मॉल होगा ना, तो हम क्या v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 10 to 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इतना लिख सकते हैं भाई, ये बहुत ही स्मॉल है। स्मॉल में कितना भी बड़े का डिवाइड कर दीजिए वो 0 के इक्वल होगा, क्योंकि ये इसकी वेलोसिटी कितना होती है 10⁸ मीटर पर सेकंड सी की वैल्यू, और इसके रिस्पेक्ट में ये कुछ भी होगी बहुत ही स्मॉल होगी, इसका जब डिवाइड करोगे तो बहुत ही स्मॉल आएगा। ठीक, तो अब ये 10 to 0 लिख सकते हैं आप। तब बताइए इन्हीं फोर्थ इक्वेशन में आप रखें तो यक्स डैश यानी यूजिंग फोर्थ इक्वेशन, ये इक्वेशन हमको यूज करेंगे, ठीक है ना। तो now using all equations, first, second, third and फोर्थ इक्वेशन हम यूज करेंगे किसका? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का, एलटी का, ठीक है ना। तो देखना x डैश विल बी इक्वल टू x माइनस vt, रूट में कितना हो जाए 1 माइनस ये 0 हो जाएगा, तो कितना आएगा x माइनस कितना vt आ जाएगा, ठीक है ना। तो 100 बात की बात मैं क्या करूं, डायरेक्ट लिखूं, तो x माइनस वीटी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब 0 हो जाएगा ये टर्म हट जाएगा, केवल इतना बचेगा, तो मैंने ये लिख दिया। ठीक, इक्वेशन नंबर ये 5 हो गया। अब देखिए y डैश कितना हो जाएगा, ये तो वही रहेगा 6 हो जाएगा, z डैश विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, z हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये t डैश में देखो यहां पर भी जब हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो नीचे के टर्म क्या हो जाएंगे बच्चों, 0 हो जाएगा। लेकिन यहां पर भी और एक चीज है, और यहां पर भी v बाई सी स्क्वायर 10 to 0, ये स्मॉल है, और ये क्या करेगा, जब ये स्क्वायर करोगे तो ये तो और बड़ी बात हो जाएगी, और बड़ा हो जाएगा, तो v की रिस्पेक्ट बहुत बड़ा होगा, इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगी वो भी 0 को टेंड करेगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, और ये भी जो इतना है ये भी 0 हो जाएगा, तो बचा क्या, बोलो अपने से बताएं। t बचा, मैंने बताया था जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो टाइम होता है रिलेटिव नहीं होता है बल्कि एब्सोल्यूट होता है। ये तो ये जो इक्वेशंस हैं चारों, ये कैसा है हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। these all equations are Galilean transformation. Galilean ट्रांसफॉर्मेशन, तो देखो कन्वर्ट हो गया कि नहीं, बताइए। ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक, क्यों बच्चों। ठीक, तो आइए हम नेक्स्ट एप्लीकेशन करते हैं, लेकिन नेक्स्ट सेक्शन में। ठीक।